प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफिंग गॉड के एक नए हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो ये वीडियो कितनी लंबी होगी मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख ले। जो लियो मिंगर है उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए थे, वो हुआ जिंगू की तरह ही टाइट क्लोथ पहने हुए थे। वो उसके वक्त चेस्ट भी टाइटली होल्ड करना पसंद करती थी, जिस वजह से उसका दिल बहुत डिस्ट्रेस हो गया था। जिंगू को भी ये पसंद है क्या? तुम लोगों को डर नहीं लगता कि इतना टाइट होने से हर्ट हो जाएगा? चेन जियांग क्यूरियोसिटी से पूछता है, लेकिन जवाब में लियो मिंगा सिर्फ उसे ब्लैक आई से देखती है। हर्ट नहीं होता, तुम टेंशन मत लो, लियो मिंगा ने कहा। चेन जियांग शक्ल करते हुए बोला, वैसे जियान जियान और लिंग यूलान को कहाँ छुपाया है तुमने? मुझे उनकी याद आ रही है। वो दोनों अभी कल्टीवेशन में है, फुल्ली फोकस्ड, स्पेशली लिंग यूलान। उसने कहा है कि सबरूदन से बाहर आने के बाद वो तुमसे कम्पिटिट करेगी। वो गर्ल सच में तुम्हें बीट करना चाहती है, लियो मिंगा ने कहा। चेन जियांग ने शोल्डर्स उचका दिया और कहा, चलो। व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन की लोकेशन केयर फ्री इमॉर्टल सी की डायरेक्शन में थी। चेन जियांग और लियो मिंगा ने डायरेक्टली कंफर्म करने के बाद गेस किया और डिवाइन वेपन ओशन के एक ह्यूज वर्लपूल के अंदर है, लेकिन वो बस उनका गेस था। एग्जैक्ट कंफर्मेशन अभी तक उन्हें भी नहीं पता थी। लियो मिंगा ने जेट लोटस फ्रिस्बी निकाली और चेन जियांग को डिवाइन वेपन पैलेस से ले उड़ी। डिवाइन वेपन पैलेस से निकलने के बाद लियो मिंगा ने जेट लोटस फ्रिस्बी की स्पीड और तेज कर दी, जबकि चेन जियांग उस पर कंफर्टेबली लेटकर लियो मिंगा की चार्मिंग फ्रेग्रेंस एंजॉय कर रहा था। 2 घंटे बाद जेट लोटस फ्रिस्बी क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई कर रही थी और चेन जियांग धीरे धीरे अपनी ऑनेस्टी लूज कर रहा था। जैसे ही चेन जियांग का हैंड आगे बढ़ने वाला था, लियो मिंगा सडनली खड़ी हो गई। उसने फ्लाइंग प्लेट रोक दी और एक डायरेक्शन में एक्सट्रीमली सोलेम एक्सप्रेशन के साथ देखने लगे। क्या हुआ? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। लियो मिंगर की रिएक्शन देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा। यह गुदेंगशेंग का अर्जेंट मैसेज है जो अनयूजुअली सेक्ट हेडमास्टर्स को गैदर करने के लिए यूज होता है। मैसेज में फायर गोल्ड श्राइन का मेंशन है। लगता है फायर गोल्ड श्राइन के लोग मार्शल रियलम मतलब मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में आ गए हैं। लियो मिंगर की वॉइस आइसी कोल्ड हो गई। वो जानती थी कि फायर गॉड श्राइन स्पेशली उन लोगों को ढूंढता है जिनके पास फायर स्पिरिट होती है, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी। एल्डर डैन से चेन जियांग ने सुना था कि ये ग्रुप एक्सट्रीमली एबोमिनेबल और पावरफुल होते हैं, लेकिन वो मॉर्टल वर्ल्ड में क्यों आए पता नहीं। तुम खुद आगे जाओ, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होनी चाहिए, लियो मिंगा ने कहा। मैं फायर गॉड श्राइन के लोगों को भी देखना चाहता हूँ, चेन जियांग ने कहा। लियो मिंगा ने फ्रिमली मना कर दिया, नहीं, तुम अभी बहुत वीक हो, तुम अपनी फायर सोल हाइड नहीं कर पाओगे। अगर उन लोगों ने नोटिस कर लिया तो ट्रबल हो जाएगी। बेटर होगा कि तुम पहले केयर फ्री इमॉर्टल सी में हाइड हो जाओ। लियो मिंगर को इतना सीरियस देखकर चेन जियांग अभी हेल्पलेस हो गया। एल्डर डैन ओरिजिनली वायलेंट मून वर्ल्ड से ही था और गोल्ड श्राइन से बचने के लिए मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में आ गई थी। एल्डर डैन उस वक्त बहुत स्ट्रांग थी, फिर भी फायर गोल्ड श्राइन उसके लिए टेरिफाइंग फोर्स थी और मॉर्टल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अभी भी सिर्फ वांग जीतियान था, ट्रू मास्टर रेलम में था। लोग प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए चेन जियांग ने बर्मिलियन बर्ड विंग्स निकाले और माउंटेन फॉरेस्ट में जंप कर दिया, ट्रैवल करते हुए करने लगा, जबकि लियो मिंगर फास्टर स्पीड से डिवाइन मार्शल पैलेस की तरफ उड़ने लगी। एल्डर डैन ने सबसे पहले कहा था कि फायर गॉड श्राइन के हैंड्स यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अब वो यहाँ तक आ चुके थे और शायद मॉर्टल वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर भी आने वाला था। सुमिया और बायू डेफिनेटली गोल्ड गॉड श्राइन के बारे में कुछ ज़्यादा जानती होंगी, उसने कहा। ठीक है सिस्टर मिया और सिस्टर यू, तुम दोनों जरूर जानते होगे, मुझे बताओ क्या है, चेन जियांग ने पूछा। फायर गॉड श्राइन हेवनली रियलम की ह्यूज फोर्स में से एक है। हेवनली रियलम की ओनली मेडिसिन जाइंट भी है। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि फायर अभी भी श्योर नहीं है कि मतलब फायर गॉड श्राइन की इमेज बहुत पॉजिटिव है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो लोग स्पेशली फायर स्पिरिट प्लाउंडर करते हैं, मतलब लूटते उड़ते हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है सुमिया ने कहा। एल्डर डैन उनसे बचने के लिए यहाँ भाग गए थे, लेकिन अब एल्डर डैन खुद बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, शायद उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऊपर से मेरा मास्टर भी यहाँ है, चेन जियांग ने वरीड होकर कहा, क्योंकि एल्डर डैन लियो मिंगर और खुद उसके पास भी फायर स्पिरिट थे। सुमिया ने कहा, फायर गॉड श्राइन सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन हेवनली रियलम में स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी वही होते हैं जो निर्वाणा ट्रेवल्यूशन क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन एक बात मत भूलो, मॉर्टल वर्ल्ड में सारे फायर गॉड श्राइन्स हेवनली रियलम से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनके पास बहुत पावरफुल मार्शल आर्ट्स और नॉलेज होती है, बिल्कुल किंग्स श्राइन की तरह, जो मॉर्टल वर्ल्ड में अपने इन्फ्लुएंस पकड़े हुए हैं। लेकिन किंग्स श्राइन में ने अभी
शुरू किया है, जबकि फायर गॉड साइन एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था, वो वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुकी हैं और हर जगह फैले हुए हैं। यही बातें चल रही थी यहाँ। यही फायर गॉड साइन की असली स्ट्रेंथ थी, क्योंकि उसके पीछे हेवनली रियलम की पावरफुल फोर्स थी। हालांकि रिसोर्सेज उनमें उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड में ढूंढने पड़ते थे, लेकिन मार्शल आर्ट और नॉलेज उन्हें बहुत सारे मिल सकते थे। डैन रिफाइनर्स क्रिएट कर सकते थे, जिसकी मतलब नॉलेज की अपनी मदद से। ठीक है, फायर गॉड साइन लियो मिंगर को रोकना तुम्हारी सेफ्टी के लिए था, तुम्हें रोकना मतलब ऐसा था। ठीक है, इंसेंट अगर गॉड साइन फायर गॉड साइन वैसे ही पावरफुल निकला जैसा लग रहा है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ट्रू मार्शल सेक्ट के पास ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज है। वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। जो फोर्स मल्टीपल वर्ल्ड्स में स्प्रेड हो चुकी है, वो पूरे वर्ल्ड से फाइट करने से भी नहीं डरती, सू मियाओ ने कहा। एक पूरे वर्ल्ड से फाइट, ठीक है, मार्शल मॉडल वर्ल्ड में यूज रेलाम था, लेकिन चेन जियांग को बाय यूयू के बाद पर डाउट नहीं हुआ। लगता है मुझे कुछ टाइम के लिए हाइड होना पड़ेगा, चेन जियांग ने डीप ब्रीथ के साथ कहा। अगर वो हाइड होना चाहता तो उसे कंफर्म था कि पूरी दुनिया में से कोई नहीं ढूंढ सकता था। ड्रैगन गर्ल और उसका कल्टिवेशन डिवाइन टेक्निक की वो हेल्प से ये उसके लिए बेस्ट था। ठीक है, कोई भी उसे एस्केप कर सकता था चेन जियांग कहीं से भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लुओ टैंडोर भी उसके पास था, एक परफेक्ट एक्सेप्ट वेपन। चेन जियांग ने एग्जैक्टली नहीं पता था कि गू एंगचेन ने सेक्ट जाइंट्स को क्यों गैदर किया था, लेकिन उसे सर्टेनिटी थी कि फायर गॉड साइन जरूर आएगा, वरना गू एंगचेन को फायर गॉड साइन के बारे में कुछ पता कैसे होता इतना पता। ठीक है, वो फॉरेस्ट में ज़्यादा देर रन नहीं कर पाया था कि उसने एक फेंट ड्रैगन रोड सुना। हालांकि रोटोर फेंट थी, लेकिन फिर भी वो फ्राइटनिंग लग रही थी। ये ड्रैगन है, ड्रैगन गर्ल ने स्क्रीम करते हुए कहा, और उसके आम से बाहर है कहीं। वॉइस बहुत दूर से आ रही थी। ड्रैगन अपने सेंस में नहीं है और उसकी रोल में लाइटेस्ट वाइटलिटी भी नहीं है। लगता है किसी ने उसे फोर्सफुली कंट्रोल किया है, ड्रैगन गर्ल ने कहा। उसका एक्सप्रेशन बहुत हो गया था। ठीक है, इस गाय ने हम ड्रैगन्स को सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, खुद को कंट्रोल नहीं होने दिया मतलब ड्रैगन गर्ल ने उस ड्रैगन को ताने मारते हुए कहा। चेन जियांग ने पूछा, क्या ये प्रीमोरियल होली लैंड वाला ड्रैगन है? ड्रैगन गर्ल ने हेड शेक करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे ये वॉइस याद है, ड्रैगन रोड की सिमुलेशन के अंदर निकली है। लगता है किसी ने ब्रूटल मेथड यूज करके उसे कंट्रोल किया है। क्या ये फायर गॉड साइन हो सकती है? चेन जियांग ने इंस्टेंट में पूछा। बहुत पॉसिबिलिटी है। हेवनली रियलम में फायर गॉड साइन के ड्रैगन्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अगर उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड में नए इवॉल्व ड्रैगन मिलते हैं तो वो डेफिनेटली अटैक करते हैं, और पावरफुल ड्रैगन्स होते तो, लेकिन ह्यूमंस ट्रांसफॉर्मेशन और चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि डिफीट कर सके, ऐसा था। ठीक है, तुम यहाँ कहती कि वही अपने चीप तरीके से उन्हें मतलब डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें कैद वैद कर लेते हैं, ऐसा था। अब देखते हैं गाइस क्या होगा, क्योंकि अब बहुत सारे ये 5 से चैप्टर लगभग होने वाले हैं कंप्लीट। तो बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? अभी हमें दिखाया जाता है इधर की अगर फायर गॉड साइन सर्च में किसी दूसरे वर्ल्ड से आए तो उनके पास डेफिनेटली पावरफुल ट्रांसमिशन एरो होगा, जो पूरे फायर गॉड साइन को एक ड्रैगन के साथ ट्रांसफर कर सकता है। चेन जियांग ने लुओ टैंडोर निकाला और ड्रैगन गर्ल को गॉड ट्रेवलिंग इन द 9 हेवंस टेक्निक यूज करके केयरफ्री इमॉर्टल सी के पास एक टारगेट पॉइंट डिटरमिनेशन मतलब डिटरमाइन करने को कहा। उसके बाद डिस्क के रिंग्स को रोटेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही स्पेस गेट ओपन हुआ, चेन जियांग उसके अंदर एंटर कर गया, एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां उसे ओशन वेव्स की साउंड और समुंदर की ऑरा महसूस हो रही थी। उसके बाद उसने सबसे पहले अपने हाथ को सप्रेस किया, जो काफ़ी रिलैक्स्ड हो गया। ठीक है, वो सी के पास आया था ताकि रॉक्स थे वहां पर। वो एक रॉक पर बैठ गया, एंडलेस सी को और ब्लू लाइट को देखने लगा। सी बहुत ही बड़ा था। केयर फ्री इमॉर्टल सी नहीं गया था, बल्कि लियो मिंगर का वेट करने लगा। उसे क्यूरियोसिटी थी कि क्या लियो मिंगर उसे कैचअप कर पाएगी, क्या फायर गॉड साइन की 100,000 ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। चेन जियांग ने पूछा, अगर मॉर्टल वर्ल्ड का फायर गॉड साइन स्पेशली दूसरों के फायर सोर्स प्लंडर करता था, तो चेन जियांग ऐसी फोर्स को मॉर्टल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने नहीं देना चाहता था, वरना सूनर और लेटर वो खुद भी इसका शिकार हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर फायर गॉड साइन को पता चल गया कि उसके पास ड्रैगन एक्सरसाइज है, तो वो ह्यूज ट्रबल में पड़ सकता था। नहीं, फायर गॉड साइन ग्रेट वॉर ऑफ 3 रेलम्स के बाद इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर हेवनली रेलम में है, इसलिए मॉर्टल वर्ल्ड में चाहे कोई भी एंशिएंट फोर्सेज वो इसे डिफीट नहीं कर सकती। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग एक रॉक उठाकर सर्जिंग ओशन की तरफ फेंका। अगर फायर गॉड साइन मुझे ढूंढने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें इजीली नहीं छोड़ूंगा। सू मियाओ चेन जियांग की डिटर्मिनेशन देखकर थोड़ी शॉक्ड हो गए थे। ओ, तुम फायर गॉड साइन के अगेंस्ट एक्शन लेने की हिम्मत करते हो? अगर यहाँ का फायर गॉड साइन ब्रांच डिस्ट्रॉय हो गया तो फायर गॉड साइन यहाँ भेजेंगे, मतलब और लोग भेजेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाय यू भी
बोली, अगर तुम सच में मॉर्टल वर्ल्ड का एक फायर गॉड श्राइन डिस्ट्रॉय कर देते हो तो ये न्यूज़ पूरे हेवनली रेलम तक पहुंच जाएगी। तुम तो हेवनली रेलम के फायर गॉड श्राइन के एनिमी बन जाओगे। इसका मतलब होगा कि फ्यूचर में जब तुम हेवनली रेलम जाओगे तब बहुत बड़ी ट्रबल होगी। चिनचांग फेंट स्माइल के साथ बोलता है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेट बैटल ऑफ थ्री रेलम्स वैसे भी शुरू होने वाली है। जितना ज़्यादा फायर गॉड श्राइन यहाँ आएंगे उतना ही बेटर होगा। फ्यूचर में ग्रेट वॉर ऑफ थ्री रेलम्स एक ह्यूज केओस बनने वाला है। अगर उससे समय सारे श्राइन्स इस वर्ल्ड में गैदर हो गए तो वो सब अटैक का टारगेट्स बन जाएंगे और वही चिनजियांग का चांस होगा उन्हें कम्प्लीटली खत्म करने का। अभी बस बोल रहा हूँ मैं, टाइम आने पर समझ जाओगे, चिनजियांग ने कहा। फिर उसने अपने क्लोथ्स उतारे और सी में जंप कर गया। ल्यू मिंगर को वेट करने लगा। वो नेक्स्ट डे डाउन तक वेट करता रहा लेकिन ल्यू मिंगर नहीं आई। लेकिन उसे अकेला ही केयरफ्री इमॉर्टल सी की तरफ जाना पड़ा। केयरफ्री इमॉर्टल सी काउंटलेस लार्ज बहुत ही अच्छी जगह थी, वो भरी हुई थी, ठीक है, सीधी बात। चिनजियांग फिश में ट्रांसफॉर्म हो गया और रैपिडली केयरफ्री इमॉर्टल सी की तरफ स्विम करने लगा। ये वर्लपुल कुछ टाइम इंटरवल में ही अपीयर होता है, ठीक है। जो वर्लपुल था उस डिवाइन रियलम के लिए, डिवाइन ओपन के लिए। क्या ये किसी प्रोफाउंड रियलम का एंट्रेंस हो सकता है? वंडर करता हूँ कि क्या कोई पहले अंदर गया होगा। चिनजियांग वरीड था, उसे फियर था कि कहीं डिवाइन वेपन पहले से ले लिया ना गया हो। सिर्फ 3 दिन में वो स्विम करते हुए केयरफ्री इमॉर्टल सी के आइलैंड तक पहुंच गया था। वो कैजुअली आइलैंड पर चढ़ा और वर्लपुल के टाइमिंग के बारे में पूछने लगा। यहाँ काउंटलेस स्मॉल आइलैंड्स थे और आइलैंड पर डिस्टेंस पर दूसरा आइलैंड भी था, एक जगह से दूसरी जगह। चिनजियांग ने एस्टिमेट किया था कि ये एरिया कम से कम किंग्स मेनलैंड जितना बड़ा होगा। हर स्मॉल आइलैंड पर एक सिटी भी थी। हर दिन केयरफ्री इमॉर्टल सी से काफ़ी आउटसाइडर्स आते थे और यहाँ के ऑलमोस्ट सारे लोग ओरिजिनली चेनवू मेनलैंड के पावरफुल लोग थे। चिनजियांग ने चिनजियांग ने स्पेशली जाओ जीलिंग ने किसी स्पेशल मेथड से लोगों को अट्रैक्ट किया होगा और थाउजेंड ऑफ ईयर्स के कंस्ट्रक्शंस के बाद ये एक्सट्रीमली जगह बनाई होगी। केयरफ्री इमॉर्टल सी के पास डेफिनेटली कुछ यूनिक रिसोर्सेज थे, वरना वो इतनी बड़ी जगह तैयार नहीं कर पाते। काफ़ी टाइम तक इंक्वायरी करने के बाद भी जब चिनजियांग वर्लपुल के बारे में कुछ नहीं जान पाया था, उसने फियर से भर जाता और मोस्टली कोई जवाब नहीं देता था जब उसके बारे में किसी से पूछता था। क्या उस टेरिफाइंग वर्लपुल के अंदर कोई ह्यूज सीक्रेट हिडन है? मैं जैसे ही उसके बारे में पूछता हूँ सभी लोग डर जाते हैं। चिनजियांग ने हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा। वो कैजुअली एक होटल में गया, रूम लिया। जब वेटर चिनजियांग को रूम तक लाकर वापस जाने लगा, चिनजियांग ने रुका। वेटर इंस्टेंटली रुक गया। वो उसे पता था कि कुछ गेस्ट बहुत जेनरस होते हैं और टिप्स देते हैं। वो जल्दी ही स्माइल के साथ बोला और उस चिनजियांग के सामने झुक गया। सर, क्या मैं आपकी हेल्प क्या कर सकता हूँ? चिनजियांग ने 10 क्रिस्टल नोट निकाले और उस बंदे को दे दिए। उसने पूछा, मुझे तुमसे एक चीज़ पूछनी है। अगर तुम मुझे बता दो तो ये सब तुम्हारे होंगे। दिया नहीं है मतलब पूछ रहा, ठीक है। वेटर ने कहा, मैं जानता हूँ, जल्दी पूछिए। जो जानता हूँ सब बताऊँगा। सबसे पहले मुझे वर्लपुल के बारे में बताओ। जब भी मैं उसके बारे में पूछता हूँ सभी लोग डर क्यों जाते हैं? चिनजियांग ने सडनली वेटर का हैंड पकड़ लिया क्योंकि वर्लपुल का नाम सुनते ही वो भी डर के मारे कांपने लगा था। मैं वेटर चिल्लाना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिनजियांग डेफिनेटली एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट। समझ आ गया था। चिनजियांग ने 100 ऑफ क्रिस्टल स्टोन का एक ह्यूज बंडल निकाल दिया और उसके सामने रख दिया और डीप वॉइस में बोला, टेंशन मत लो, मुझे सिर्फ उस वर्लपुल के बारे में जानना है। बता दो तो ये सारे क्रिस्टल तुम्हारे होंगे। कुछ नहीं पता तो यहाँ से चले जाना। वेटर ने क्रिस्टल स्टोन देखा और स्लोली नोट किया। चिनजियांग ने उसे छोड़ दिया। तब वेटर लो वॉइस में बोला, किंग केयरफ्री ने हमें इस मैटर के बारे में बाहर बताने से मना किया है। कुछ सालों पहले ये ऑफिशियली फॉरबिडन कर दिया गया था। अगर केयरफ्री पैलेस को पता चल गया किसी ने वर्लपुल के बारे में बात की है तो उसे मैसेकर कर दिया जाएगा। एक बारक सिटी के बहुत सारे लोग पब्लिक प्लेस पे इसके बारे में बात कर रहे थे। पूरी सिटी को स्लॉटर कर दिया गया था। ये सुनते ही चिनजियांग समझ गया कि जब भी वो वर्लपुल के बारे में पूछता था तो लोग उसे अवॉइड क्यों करते थे। सिर्फ उस वर्लपुल के मेंशन करने के बाद ही पूरे सिटी को प्लंडर कर दिया था। जाओ जीलियांग था जो कि इस केयरफुली नेचुरली वही था, ठीक है। और पैलेस केयरफ्री इमॉर्टल सी का कोर भी था। मतलब वर्लपुल के अंदर डेफिनेटली कोई मैसिव सीक्रेट छुपा होना चाहिए था। इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से उन्हें मार दिया जाता था, ऐसा था, ठीक है। एक ह्यूज वर्लपुल एग्जैक्टली वो कहाँ है? वर्लपुल चिनजियांग पूछता, ठीक है। वो एक स्मॉल आइलैंड के पास है, लेकिन वर्लपुल अपीयर नहीं हुआ है। हर दूसरे मंथ वो अपीयर होता है और जब वो अपीयर होता है आइलैंड पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा दिया जाता है कि कोई भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। वेटर ने
चेन जियांग को आइलैंड का नाम और लोकेशन बता दिया था। लोकेशन मिलते ही चेन जियांग इमीडिएटली होटल छोड़कर निकल गया। उस आइलैंड तक पहुंचने में उसे कई दिन लगने वाले थे। उसके हिसाब से वहाँ समय यहाँ था, मार्शल आर्टिस्ट बहुत सारे मौजूद होंगे वहाँ पर। नेचुरली चेन जियांग वर्लपूल के अपीयर होने का वेट नहीं करना चाहता था, वरना उसका एनकाउंटर काफ़ी सारे निर्वाण रेलम के मार्शल आर्टिस्ट हो सकता था। वो इसलिए वो पहले फिश में ट्रांसफॉर्म हुआ और वर्लपूल की लोकेशन की तरफ स्विम करने लगा। चेन जियांग स्विम करता रहा, फिर रफ और टर्बुलेंट हो गया। स्काई में थंडर रोर करने लगे और वायलेंट गट्स विंड उठने लगे। एक टेरिफाइंग ह्यूज वेव्स बनने लगी। क्या ये ह्यूज वर्लपूल के वजह से है? इस मोमेंट पर चेन जियांग ने एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स फील की थी जो सराउंडिंग में थी, किसी को भी अपने अंदर खींच रही थी सब चीज़ को, और अभी वर्लपूल के अंदर जाना नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से सी से बाहर जंप कर गया। फिर एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसके फिर से एयर फ्लो निकला और जो बॉडी प्रॉपर स्काई में प्रोपल करने लगा। ठीक उसी वजह था वाइट एयर स्टेबलाइज करने के लिए उसने एजोर ड्रैगन क्रू की यूज़ की अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, उसके फॉरवर्ड मर्ज होते ही हुए किसी और डायरेक्शन में फ्लाई कर गया चेन जियांग। सडनली चेन जियांग को रियलाइज हुआ कि सामने एक टेरिफाइंग फोर्स इरप्ट हो रही है जो स्काई और क्लाउड्स को खींच रही है अपनी तरफ। इस वक्त पूरा स्काई डार्क था। कभी कभी इरप्ट होने वाली लाइटनिंग फ्लैशेस ट्रबुलेंट और टेरिफाइंग सी को इल्यूमिनेट कर देती, मतलब जगमगा देती थी। तभी चेन जियांग ने एक सरफेस पर एक वर्लपूल देखा। शुरू में वर्लपूल सिर्फ कुछ 100 मीटर्स का लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो 1000 मीटर तक हो गया। क्या ये वही वर्लपूल है? चेन जियांग ने क्लियरली देखा। सडनली लाइटनिंग पिलर में एक ट्रांसफॉर्म हो रहा था, ठीक है, और एयर फ्लो के साथ वर्लपूल के सेंटर में ड्रैग हो रहे थे बहुत सारे। ड्रैगन गर्ल ने कहा, ह्यूज वर्लपूल सराउंडिंग्स स्पिरिट की एब्जॉर्ब कर रही है। सी के नीचे बहुत टेरिफाइंग एनर्जी गैदर हो रही है। मुझे लगता है कि व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रियलम का एंट्रेंस सीवर्ट पर है और प्रोफाउंड रियलम का पैसेज ओपन करने के लिए इतनी ह्यूज स्पिरिट की ज़रूरत पड़ती है। चेन जियांग अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करके खुद को हवा में स्टेबल करे हुए था। स्लोली वर्लपूल के पास अप्रोच कर रहा था। उसके इंटेंशन ये समझना था कि आखिर इसमें एंटर कैसे करे। कुछ देर तक स्पिरिट की एब्जॉर्ब करने के बाद वर्लपूल सडनली शक करना स्टॉप कर दिया, लेकिन वर्लपूल अब भी क्रेजियस तरीके से रोटेट कर रही थी। तभी चेन जियांग ने वर्लपूल के सेंटर में एक ब्लैक होल देखा जहाँ से कभी कभी लाइटनिंग फ्लैश हो रही थी। जल्दी अंदर जाओ, ड्रैगन गर्ल ने कहा। चेन जियांग भी समझ गया था कि ये एंटर करने का चांस है। सडनली उसके फीट से एक्सप्लोजिव फ्लेम्स इरप्ट हुई। एक्सप्लोजन वेव के साथ वायलेंट फ्लेम्स बर्स्ट हुई और चेन जियांग ने उस एक्सप्लोजन फोर्स का यूज़ करके एयर में डायरेक्टली वर्लपूल के सेंटर में डाइव कर दिया। ठीक है, एयर फीस्ट एंटर करते ही उसके नीचे एक बैरन वेस्टलैंड देखा। ठीक है, उसने बैरन वेस्टलैंड देखा। वो एक जगह अनहेबिटेड आइलैंड की तरह थी, लेकिन आइलैंड के अराउंड एक प्रोटेक्टिव फोर्स भी लगी हुई थी जो सी वाटर को अंदर आने से रोक रही थी। चेन जियांग ने क्विकली सीवेड आइलैंड पर लैंड कर गया। आइलैंड ह्यूज था और पावरफुल बैरियर से कवर हो रहा था। सी वाटर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा था। वर्लपूल का मतलब ऐसा था यार, अंदर में एक जगह है जहाँ पर जैसे एक बैरियर लगा हो जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं आ रहा है। सडनली चेन जियांग ने ऊपर से एक टेरिफाइंग टाइटेनिकल स्पिरिट की डिसेंड होती हुई फील की, जिस वजह से वो इंस्टेंटली एक डायरेक्शन में फ्लाई कर गया। उसकी स्पीड लिमिट तक पहुंच चुकी थी और कुछ ही मोमेंट्स में वो उस एरिया से बहुत दूर निकल गया। वायलेंट स्पिरिट की स्ट्राइक कर रही थी। हालांकि आइलैंड के नीचे था, फिर भी वहाँ कंप्लीट डार्कनेस नहीं थी, बस हल्का सा एनवायरनमेंट डिम था। चेन जियांग ने देखा कि आइलैंड की ओपनिंग से टेरिफाइंग स्पिरिट की लाइटनिंग फ्लैशेस के साथ स्ट्राइक कर रही है, फिर इमीडिएटली डिस्पर्स हो जाती हैं। लगता है प्रोफाउंड रियलम का गेट ओपन होने वाला है, बायू ने कहा। अब वो लोग कंफर्म कर चुके थे कि इस आइलैंड पर ही वो टाइगर प्रोफाउंड रियलम होगा। पहले चेन जियांग जब लियू मिंगर ने 3 दिन डिवाइन वेपन के साथ गैदर किया था, मतलब तीनों को मिलाया था, लोकेशन ढूंढी थी, तब उन्हें क्लियरली फील हुआ था कि केयरफ्री इमॉर्टल सी के आसपास कोई चीज़ है उन्हें कॉल कर रही है। वो फीलिंग बहुत डेलिकेट थी, लेकिन इसी वजह से वो दोनों श्योर हो गए थे कि वो वेपन यहीं पर है। हमें कंपनी मिल गई, 3 ह्यूमंस आ गए हैं, ड्रैगन गर्ल ने कहा। सी के नीचे ह्यूमंस होने की बात सुनकर चेन जियांग शॉक्ड हो गया। उसे इंस्टेंटली समझ आ गया कि ऊपर से आइलैंड पर आया था, तभी किसी ने उसे डिस्कवर कर लिया था। अब वो उसकी तरफ रश कर रहे थे। चेन जियांग के पास हाइड होने की जगह नहीं थी। इनकी स्ट्रेंथ कैसी है? चेन जियांग ने पूछा। पूछते ही 3 लोग उसके अराउंड अपीयर हो गए और उसे सराउंड कर लिया। ड्रैगन गर्ल ने आंसर देते हुए कहा, पहले उनकी स्ट्रेंथ 2 की को जज करके गेस नहीं किया जा सकता। वो ट्रू मास्टर मतलब स्पिरिट मास्टर रेलम के मिडिल स्टेज में हो गए। लेकिन जिस चीज़ ने चेन जियांग को शॉक कर दिया था वो ये थी कि तीनों गोल्डन रोब्स पहने हुए थे। उनमें से 2 मिडिल एज्ड मैन थे, एक ओल्ड मैन था।
उनके आउटफिट देखते ही चिनजांग समझ गया कि होली लाइट सेक्ट के लोग हैं। होली लाइट सेक्ट के लोग पहले ही से ही यहाँ आ चुके थे। ले इसे चिनजांग स्पेकुलेट करने लगा। होली लाइट सेक्ट और केयर फ्री इमोर्टल से सीक्रेटली मतलब कोलिजन में है, ठीक है। इन्हें एक साथ मतलब वो लोग बातें सीधे कर रहा है, ऐसा होता था। हीरो असेंबली के वक्त केयर फ्री इमोर्टल से इन्हें होली लाइट ज्वाइन करने से मना कर दिया था, लेकिन जाओ जिलियांग के माइंड में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वो ऑलमोस्ट डिवाइन मार्शल पैलेस के हेड मास्टर बन गया था और अब उसने केयर फ्री इमोर्टल सी इस्टेब्लिश कर लिया था ताकि खुद लीडर बन सके और फीलिंग एक्सपीरियंस कर सके। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि केयर फ्री इमोर्टल सी को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता था, किंग्स मेनलैंड के बिगेस्ट सेक्ट बनाना चाहता था, इसलिए होली लाइट सेक्ट के साथ अलायंस बनाना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉर्टल मार्शल एलन का फेमस नंबर 1 यूथ मार्शल आर्टिस्ट और हाईएस्ट एल्केमिस्ट यहाँ होगा, होली लाइट के ओल्ड मैन ने कहा। उसकी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। बाकी दोनों मार्शल आर्टिस्ट की आइज में भी किलिंग इंटेंट थी। वो सब जानते थे कि होली लाइट सेक्ट के हेड मास्टर डिवाइन मार्शल पैलेस को बहुत हेट करते थे और चिनजियांग होली लाइट सेक्ट की आंखों में एक डेंजरस थ्रोन मतलब थॉर्न था, सिंह था, ठीक है। तो आगे चलकर उनके पिछवाड़े में घुसेगा ही। अगर वो चिनजियांग को किल कर देते तो सेक्ट उन्हें ह्यूज रिवॉर्ड देता। इस मोमेंट पर चिनजियांग प्रेशर फील कर रहा था क्योंकि तीनों एक लेवल पर था, ठीक है, और 1-on-1 बैटल करना कोई चांस नहीं था। वो ऑलमोस्ट मारा जाता और ये शिफ्ड का आइसोलेटेड एरिया था। अगर वो चिनजियांग को किल कर देते तो किसी को पता भी नहीं चलता। उनकी किलिंग इंटेंट उनकी आंखों से इरप्ट हो रही थी। अगर कोई उसे किल करना चाहता तो वो जिंदा नहीं छोड़ सकता था। चिनजियांग उस ओल्ड मैन ने लाउडली शाउट किया। तीनों मार्शल आर्टिस्ट एक साथ अटैक कर गए। हर एक हैंड में शार्प लॉन्ग स्वॉर्ड थी। पावरफुल ट्रू की स्वॉर्ड के अंदर इन्फ्यूज थी, जिसकी वजह से स्वॉर्ड्स एयर में पियर्स करते हुए डजलिंग डार्ट चिनजियांग की तरफ बढ़ रहे थे। चिनजियांग को स्टैप कर रहे थे। तीनों वही कर रहे थे, ठीक है। होली लाइट सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट अटैक करते ही उनकी बॉडी से वायलेंट किलिंग इंटेंट इरप्ट हो रहे थे। उनकी रूथलेस किलर्स थे जो कि कभी मर्सी नहीं दिखाते थे। चिनजियांग पहले से प्रिपेयर थे, जैसे कि उन्होंने अटैक किया, कवर कर लिया, हाँ, ब्लैक टोटोइज आर्मर से खुद को, ठीक है, चिनजियांग ने। लेकिन तीनों स्वॉर्ड्स में कंडेंस ट्रू की एक्सट्रीमली फ्यूरियस थे। जैसे कि तीनों स्वॉर्ड एक साथ ब्लैक टोटोइज लियोथियन कवर से कोलाइड हुआ, टेरिफाइंग वाइब्रेशन इरप्ट हुई और आर्मर ब्रेक हो गया। तीनों ओपोनेंट चिनजियांग से स्ट्रॉन्गर थे और एक साथ अटैक कर रहे थे। चिनजियांग के पास रिट्रीट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। होली लाइट सेक्ट का मार्शल आर्टिस्ट सीक्रेटली डिलाइटेड हो गया जब उन्होंने चिनजियांग का ब्लैक कवर देखा। उन्हें लगा कि उनके स्वॉर्ड डायरेक्टली चिनजियांग की बॉडी में पियर्स कर गए हैं, लेकिन सडनली उन्होंने फील किया कि एक्सट्रीमली हार्ड चीज उन्हें डिस्टर्ब कर चुकी थी उनके स्वॉर्ड को। चिनजियांग की एडमोंटली आर्मर उसके बॉडी को स्वॉर्ड से पियर्स होने से बचा रखी थी, लेकिन स्वॉर्ड फोर्स फिर भी उसके बॉडी में घुस गए थे। उनकी इंटरनल ऑर्गन्स वॉलेंटली शेक करने लगे थे। चिनजियांग, ठीक है, चिनजियांग मुंह से ब्लड थूकता है, मैं वापस आऊंगा। चिनजियांग फ्यूरियस रोर करता है, उसकी वॉइस की तरह शार्प और किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। सडनली उसके बॉडी से डजलिंग व्हाइट लाइट इरप्ट होती है। फ्यूरियस ड्रैगन रोर उसके बॉडी से निकलती है, टेरिफाइंग एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसने तीनों मार्शल आर्टिस्ट को शेक करके पीछे ढकेल दिया। फ्यूरियस एनर्जी मतलब सीरियस इंजरी स्टेट में ड्रैगन फोर्स यूज करने की वजह से चिनजियांग एक और माउथ से ब्लड थूकता है वो, और ऊपर उसे भागने का चांस मिल गया था, ठीक है। मुझ पर छोड़ दो, ड्रैगन निकल ने कहा। वो इंस्टेंटली व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हुई और चिनजियांग की बॉडी को लपेट कर फिर लाइटनिंग स्पीड से आइलैंड से बाहर निकल गई, मतलब बाहर की तरफ फ्लाई करने लगी। तो देखो, या तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ या फिर इतना ही रखते हैं, देखते हैं, ठीक है, क्या हो। चिनजियांग को पीछे नॉक बैक करने के बाद होली लाइट सेक्ट की 3 डिसाइपल्स भी शॉप से फ्लाई हो गए। दूसरी तरफ चिनजियांग की बॉडी के अंदर से ब्लड और की वॉलेंटली सर्च करने लगे थे। उसकी अपनी बॉडी के थ्रू भी फोर्सफुली ड्रैगन फोर्स में कन्वर्ट होने लगा था। वो टेरिफाइंग फोर्स डायरेक्टली ओपोनेंट्स के बॉडीज को क्रैश कर रहे थे बॉडी पर, ठीक है, जिस वजह से उनके मुंह से कंटिन्यूसली ब्लड निकल रहा था। तीनों लोग चिनजियांग के टेरिफाइंग स्ट्रेंथ से शॉक हो चुके थे, लेकिन उन्होंने व्हाइट लाइट को इस आइसलैंड के एग्जिट की तरफ फ्लाई करते देखा। वो इंस्टेंटली उसका पीछा करने लगे, लेकिन व्हाइट लाइट इतनी फास्ट थी कि वो वहाँ से सर्च हो गई और सडनली सर्च हुई और एग्जिट टेम्परली सील हो गया, जिस वजह से वो लोग उसके पीछे नहीं जा सकते थे। इस वजह से चिनजियांग के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। इसकी वजह से वो हेवली तरीके से इंजर्ड था और तीनों को रिपेल करने के लिए उसने लिटरली अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अगर वो डेस्परेट मूव नहीं यूज़ करता तो वो ड्रैगन गर्ल को उसे बचा कर जाने का चांस ही नहीं मिलता। मतलब वही, ठीक है, बचाने के लिए खुद को इंजर्ड करती। अगर होली लाइट सेक्ट यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग 3 एक्सपर्ट भेज सकता है तो व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रियलम में
डेफिनेटली बहुत पावरफुल ट्रेजर होगा, इस वजह से आ रहे हैं, सुमियाओ ने कहा। बाई सुमियाओ ने कामली कहा। अंदर डेफिनेटली गुड ट्रेजर होगा, इस वजह से वो लोग यहाँ तक आ चुके हैं। प्रोफाउंड रेलम बहुत डेंजरस होती है, शायद इसी वजह से केयर फ्री इमॉर्टल सेक्ट के साथ डील की और एक्सचेंज में कुछ और बेनिफिट लिए होंगे। अब जब चिनजांग सेफली एस्केप कर चुका था तब सबसे रिलीफ की सांस बात, ठीक है। फिलहाल ड्रैगन गर्ल चिनजांग को डिस्टेंस सी एयर की तरफ ले जा रही थी। वो केयर फ्री इमॉर्टल सी की आइलैंड पर वापस नहीं जा रही थी क्योंकि चिनजांग एक्सपोज हो सकता था। केयर फ्री इमॉर्टल सी और होली लाइट दोनों उसका हंट करेंगे। निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट भी सडनली निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट ड्रैगन गर्ल ने शॉक में बोल उठी, इंस्टेंटली वाटर के अंदर डाइव कर गई। हालांकि चिनजियांग का फिजिक बॉडी नेचुरली इंजर्ड थी, उसकी कॉन्शियसनेस और फिजिकल पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। उसने अपने बियरली मूवेबल हैंड को कंट्रोल करके एक पीस हेल स्पिरिट ग्रास निकाला और डायरेक्ट स्वेले कर लिया। लकीली उसके पास हेल स्पिरिट ग्रास जैसी होली मेडिसिन थी जिसकी वजह से उसकी इंजरीज बहुत जल्दी हील हो सकती थी, जिसमें सालों लग जाते थे। बैटल्स के इंजरीज से रिकवर करने में सालों लगते थे, उसको पलक झपकते हील कर सकता था। जाओ जिलियांग तालिस्मान मैन्युफैक्चरर का एक्सपर्ट है, इसलिए होली लाइट सेक्ट के लोगों के पास मैसेंजर तालिस्मान होने का ऑब्वियसली चांस था। लगता है अगर मुझे दोबारा व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रेला मेंडर करना है तो लियू मिंगर को साथ लाना ही पड़ेगा, चिनजियांग सोचता है। वो ड्रैगन गर्ल के पावर के साथ व्रैप्ड होकर ओशन के अंदर मूव कर रहा था। सी वाटर उस बैरियर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट थी। सो मियाँ सॉफ्टली लाफ करते हुए बोलती है, ये मत भूलना कि व्हाइट टाइगर डिवाइन वेपन सिर्फ तुम ही ऑब्टेन कर सकते हो। उसका हीडिंग प्लेस डेफिनेटली एक्सट्रीमली सिक्योर होगा, वरना केयर फ्री इमॉर्टल से कब को उसे ले चुका होता। ये बात सुनकर चिनजियांग को हार्ट में थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। होली लाइट सेक्ट के लोग उसे किल करना चाहते थे और वो डेफिनेटली उन्हें इसका प्राइस वसूल करने के लिए मजबूर कर देगा। वो बास्टर्ड जाओ जिलियांग होली लाइट सेक्ट के साथ अलायंस बनाने की हिम्मत करता है, चिनजियांग ने फियर्सली कहा। बाई यूयू ने कहा, वो एक प्रोफाउंड रेलम है, अंदर डेफिनेटली ट्रेजर होंगे। तुम इसके न्यूज़ आउटसाइड वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकते हो, शायद फार गॉड्स रैंक भी अट्रैक्ट हो जाए। चिनजियांग की आंखें चमक उठती है, यह कोई बैड आइडिया नहीं था। उसे कुछ टाइम पूरा कॉन्फिडेंस कि लियू मिंगर व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रेलम ओपन होते ही इंस्टेंटली एंटर करेगी। ड्रैगन गर्ल मिसेसियल शकल करते हुए बोलती है, पर तुम मुझ पर छोड़ दो। ड्रैगन गर्ल चिनजियांग को एक डेजर्टेड आइलैंड पर ले गई। यह आइलैंड केयर फ्री इमॉर्टल से काफ़ी डिस्टेंट पर था, कोई यहाँ नहीं आ पाता था। इसका अपने ब्यूटीफुल हैंड एक डायरेक्शन में वेव किया, मतलब उसने अपना, ठीक है, एक रे ऑफ वाइट लाइट उसके हैंड से फ्लाई आउट होकर इंस्टेंटली डिसअपियर हो गई। वो क्या था, चिनजियांग ने क्यूरियोसिटी में पूछा। 72 ट्रांसफॉर्मेशन में से एक टेक्निक में अपनी मैजिकल पावर को क्विकली शेनवू लैंड तक मूव कर सकती हूँ। वहाँ पहुँचकर मेरी मैजिकल पावर एक पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फिर मैं उस पर्सन को कंट्रोल करके इस रेलम की इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगी। चिनजियांग और सुमियाओ बाई यूयू अमेज्ड थे। ये टेक्निक सच में मिस्टीरियस थी, फैंटास्टिक है ना। ये मेरी डिवाइन एबिलिटीज में से एक है, ड्रैगन गर्ल ने कहा, फुल्ली तारीफ की। ठीक है, पहले चिनजियांग को लगता था कि 72 ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ईजिली होगा, लेकिन वो लिमिटेड टेक्निक होगी, लेकिन वो खुद अमेज्ड था। अगर ड्रैगन गर्ल उसे गाइड ना करती तो वो कभी अपनी पावर का असली स्ट्रेंथ या डिवाइन फोर्स यूज नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता सिंतो को, ठीक है, फिर स्पिरिचुअल पावर को। 9 ड्रैगन डिवाइन टेक्निक भी एक टेरिफाइंग डिवाइन एबिलिटी थी, सिर्फ वही तुम्हें लाइफ टाइम कल्टिवेट करने के लिए इनफ है। जो चीज़ें मैंने तुम्हें अभी दी है वो बहुत ही स्पेशल है, कंप्लीटली लर्न कर लोगे तब तुम्हें ट्रू टेरिफाइंग पावर समझ आ जाएगी, ड्रैगन गर्ल ने कहा। चिनजियांग बीच पर बैठ गया था और हिल स्पिरिट ग्रास खाकर खुद को हील कर रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी इंजरीज एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बदतर हो चुकी है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स बोन्स भी हेवीली डैमेज थे। उन 3 वाटस्लर्स को मैं डेफिनेटली मारूंगा, चिनजियांग कहता है। ड्रैगन गर्ल उसके हार्ट के एंगर को क्लियरली फील कर सकती थी। अब तुम कल्टिवेशन रेस नहीं कर सकते, लेकिन फिजिक बॉडी डिवाइन सेंस इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेचुरली तुम्हारी म्यूजिकल पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी, ड्रैगन गर्ल का कहा। मुझे पता है, और डिवाइन सेंस को बैलेंस में इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही कल्टिवेट करना हार्डेस्ट होता है, चिनजियांग ने कहा। ड्रैगन गर्ल की सडनली आइस चमकी, उसने बोला, मुझे एक मेथड पता है जिससे तुम क्विकली इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट पीरियड में फिजिक बॉडी रेस करने के लिए पेन इंडोर करना पड़ेगा। चिनजियांग नेचुरली जानता था, लेकिन वो बिल्कुल डरा नहीं था। जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकता था वो कितना भी इंडोर कर लेता। कैसे, उसने हार्डली पूछा। तुम्हारे पास ब्लैक टोटाइज मतलब आर्मर है, ठीक है। जब तुम सेक्ट में एंटर हुए थे तब तुमने 3 लेवल्स कल्टिवेट किए थे, अब तुम्हें सोचना चाहिए कि नेक्स्ट कल्टिवेशन कैसे करोगे, नेक्स्ट लेवल कल्टिवेट कैसे करोगे, ठीक है, ड्रैगन गर्ल ने कहा। चिनजियांग इंस्टेंटली ब्लैक टोटाइज बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक निकाल कर ट्रीट करने लगा। फिलहाल वो इमॉर्टल लेवल बॉडी के 14th लेवल पर आ चुका था। उसने कुछ देर में नेक्स्ट लेवल को फाइंड कर लिया, ठीक है, कैसे करना है। फायर से बॉडी रिफाइन करते हुए बॉडी के अंदर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ट्रू की करो, मतलब वही 30 है, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तुम 20th लेवल के कल्टिवेशन सिंबल्स थे
नीचे डिटेल फार्मूला लिखा हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि इसकी मेथड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फ्लेम चाहिए होती था, लिटरली बर्न करके मुझे भी, लेकिन फ्यूज्ड आयरन की जरूरत नहीं थी। चिन जंग कहता है पिछले बार उसने आयरन की यूज़ की थी, इस बार ऐसा, ठीक है। पिछली बार ल्यू मिंगर ने उसकी हेल्प की थी, इस बार कंटिन्यू बर्न करने में। बर्निंग प्रोसेस स्टॉप नहीं हो सकता था और फ्लेम तुम्हारी इंडोर के अकॉर्डिंग इंक्रीज करनी चाहिए। सिस्टर मिंगर का हार्ट इतना रूथलेस नहीं है, ऊपर से उसने पर्पल फायर सोल फ्यूज है जो तुम्हारे ह्यूमनली सन फायर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। चेनवू में कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही एग्जिस्टेंस है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। एबिस के अंदर वो जो प्रिज्म बिस्ट था ना, उसके फायर बिस्ट वो था, ठीक है। वो ऑलरेडी ब्लैक टोटो स्ट्रेंथनिंग टेक्निक को का कंटेंट जानती थी। ये सुनकर चेन जंग सेटल्ड हो गया। उसके हेवनली सन फायर ओरिजिनली प्रीमोडियल फायर बिस्ट ने ही उसे दी थी। वो इंसन बिस्ट अनइमेजिनेबली पावरफुल थे और चेन जंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर में उसकी चीज जरूर फ्री करेगा। तो इस एपिसोड कहीं तक रखते हैं गाइस। मैं अभी के लिए लॉन्ग वीडियो से प्रोवाइड नहीं कर सकता, कुछ समय तक है ना, उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू लॉन्ग वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।